हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीपम एजुकेशन हब। और आज के इस वीडियो क्लास में हम आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड द्वारा जो आपके मॉडल पेपर जारी किए हैं उसमें से नन हिंदी एसएल हिंदी का आज हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, जो कि 100% आपको राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे हम आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं बताएंगे, 100% आपके राइट आंसर की बताएंगे। और 20 या 30% आपके मॉडल पेपर में से ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, संभावना रहती है कि वहाँ पे पूछे जाते हैं। और आप मॉडल पेपर से ये जान सकते हैं कि अब किस तरीके से आपको क्वेश्चन नन हिंदी में से पूछा जाएगा, किस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूछा जाएगा। ये आपके बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको मॉडल पेपर जारी किए हैं उसी का आंसर की हम यहाँ पे आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 SIL हिंदी, ठीक है, नन हिंदी जो द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी है आपका वही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे मॉडल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है, ईदगाह शीर्षक कहानी से किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हामिद। फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हामिद। ठीक है, आइए जानते हैं कि आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे। तो सेकंड का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, नाच रहे थे, बी। ठीक है, आइए जानते हैं कि आपका थ्री क्वेश्चन क्या है। आज नैनू मथ रही थी, तुम्हारी याद आई है, यह किसने कहा। तो थ्री का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, दीदी ने। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए जानते हैं कि फोर क्वेश्चन क्या है। इस बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो फोर का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, दीदी की डायरी। ठीक है, आइए जानते हैं फाइव क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। दंत चिकित्सक ने लेखक बेढब बनारसी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई। तो फाइव का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 3 रुपये। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 रुपये। सिक्स का है आपका क्वेश्चन, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो सिक्स का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो यहाँ पर सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा सी, इमली का। ठीक है, तो सिक्स का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आइए जानते हैं सेवन क्वेश्चन क्या है। बाल गोविंद भक्त अपने खेत के पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे। तो सेवन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, कबीर पंथ पाठ में। जानते हैं एट का क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी रचना फणेश्वर नाथ रेणु की है। देखिए यहाँ ए बाल गोविंद भक्त भी फणेश्वर नाथ रेणु का नहीं है, हुंडरू का जलपात भी फणेश्वर नाथ रेणु का नहीं है, अशोक का शस्त्र त्याग भी फणेश्वर नाथ रेणु का नहीं है, दीदी की डायरी भी फणेश्वर नाथ रेणु का नहीं है। ये चारों ऑप्शन आपके गलत दिए हैं। हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि फणेश्वर नाथ रेणु का ठेस है। ठीक है, तो एट में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे एट का हो सकता है कि ऑप्शन आपके गलत दे दिया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आपका 9 क्वेश्चन क्या है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य में हुआ है। तो 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए है सातवीं शताब्दी, और अब बी है 8वीं शताब्दी, सी है 9वीं शताब्दी। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 8वीं शताब्दी। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आइए जानते हैं 10 क्वेश्चन क्या है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, एकांकी। ठीक है, 10 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एकांकी। आइए जानते हैं 11 क्वेश्चन क्या है। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले से। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। आइए जानते हैं कि 12 क्वेश्चन क्या है। हुंडरू की जलपात्र का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, सांप की तरह, सांप की तरह। चलिए अब जानते हैं 13 का क्वेश्चन क्या है। भैंस से दूध लेना है, यह कसीदाकारी कारवानी है, किसने कहा। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, भैंस मालिक ने। ठीक है, आइए जानते हैं 14 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिप्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था, ओनली 4
4 ऑफिसर्स। 14 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, सचिवालय में। ठीक है, 14 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आइए जानते हैं 15 क्वेश्चन क्या है। ठेस शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मण टोली के, ब्राह्मण टोली के थे। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आइए जानते हैं 16 क्वेश्चन क्या है। 4 साल से युद्ध होने के बाद भी कौन जीतता नहीं जा सका? तो 16 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, कलिंग। 16 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आइए जानते हैं 17 क्वेश्चन क्या है। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, प्रतिद्वंदियों से। तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आइए जानते हैं 18 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किस व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, सद्गुणों का ह्रास। ठीक है, 18 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। आइए जानते हैं 19 क्वेश्चन क्या है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, पिकनिक का दिन था। यहाँ पे 19 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आइए जानते हैं 20 क्वेश्चन क्या है। यथा न्यूनतम तथा कोडिन का अक्षर किसने चरितार्थ किया? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, दीनबंधु निराला। ठीक है, आइए जानते हैं 21 का क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। बेटे की क्रिया कर्म करने के बाद बाल गोविंद भक्त अपनी पुतों को कहाँ भेज दिए? तो 21 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, मायके। ठीक है, आइए जानते हैं 22 क्वेश्चन क्या है। ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? तो 22 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, दूसरे दिन। ठीक है, आइए जानते हैं 23 क्वेश्चन क्या है। संजू स्वभाव से कैसी थी? 23 का राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा डी, हंसमुख थी। ठीक है, आइए जानते हैं 24 क्वेश्चन क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनुच्छेय पहलुओं को उद्घाटन किस पाठ में द्वारा किया गया है? तो 24 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, दीनबंधु निराला। ठीक है, आइए जानते हैं 25 क्वेश्चन क्या है। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, रेखा चित्र। ठीक है, आइए जानते हैं 26 क्वेश्चन क्या है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया? तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, अहिंसा के महत्व पर। ठीक है, आइए जानते हैं 27 क्वेश्चन क्या है। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने के सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है? तो 27 का राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा ए, चिकित्सा के चक्कर। ठीक है, आइए जानते हैं 28 क्वेश्चन क्या है। खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, चाय बिकती थी। आइए जानते हैं 29 क्वेश्चन। हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? तो 29 का राइट आंसर आप यहाँ पे हो जाएगा बी, 11। ठीक है, आइए जानते हैं 30 क्वेश्चन क्या है। ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो 30 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, कंठ। आइए जानते हैं 31 का क्वेश्चन क्या है। र कौन व्यंजन है? तो 31 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, आइए जानते हैं 32 क्वेश्चन क्या है। एकक की संधि विच्छेद क्या है? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, 1 + 1। ठीक है, 32 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं 33 क्वेश्चन क्या है। हरि शब्द कौन संज्ञा है? तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, 33 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आइए जानते हैं 34 क्वेश्चन क्या है। दया शब्द कौन लिंग है? तो 34 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग।
ठीक है। आइए जानते हैं 35 क्वेश्चन क्या है, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन है। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ओस्ट, ठीक है। आइए जानते हैं 36 क्वेश्चन क्या है, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो 36 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, अनुजा, ठीक है। आइए जानते हैं 37 क्वेश्चन क्या है। 37 क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो 37 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, 2, ठीक है। आइए जानते हैं 38 क्वेश्चन को, कारक के कितने प्रकार के होते हैं। तो 38 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, 8, ठीक है। आइए जानते हैं 39 क्वेश्चन क्या है, मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है। तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, कर्म कारक, ठीक है। आइए जानते हैं 40 क्वेश्चन क्या है, उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 40 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, अनिश्चयवाचक, ठीक है। आइए जानते हैं 41 क्वेश्चन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो 41 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, विश्लेषण, ठीक है। विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। आइए जानते हैं 42 क्वेश्चन क्या है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। तो 42 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो 42 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, परिणाम बोधक विशेषण, ठीक है। आइए जानते हैं 43 क्वेश्चन क्या है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। आइए जानते हैं 44 क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पे है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो 44 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, अकर्मक, ठीक है। आइए जानते हैं 45 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्तमान काल का, ठीक है। आइए जानते हैं 46 क्वेश्चन क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 4, ठीक है। आइए जानते हैं 47 क्वेश्चन क्या है, परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है। तो 47 का राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो होगा डी, परी, ठीक है। आइए जानते हैं आपका 48 क्वेश्चन, नयन शब्द में प्रत्यय क्या है। तो 48 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, अन, ठीक है। यहाँ पे 48 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, अन। आइए जानते हैं 49 क्वेश्चन, शिव शब्द का विशेषण क्या है। तो 49 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा, 49 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, सैव्य, ठीक है। आइए जानते हैं 50 क्वेश्चन क्या है, परमेश्वर शब्द कौन समास है। तो 50 का राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा, 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। आइए जानते हैं 51 क्वेश्चन क्या है, गोली से घायल सिपाही यह किस पदबंध के उदाहरण है। तो 51 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो होगा ए, विशेषण पदबंध, ठीक है। आइए जानते हैं 42 क्वेश्चन क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। 52 का राइट आंसर अब यहाँ पे हो जाएगा डी, 5, ठीक है। आइए जानते हैं 53 क्वेश्चन क्या है, अगम शब्द का विलोम क्या है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुगम, ठीक है। आइए जानते हैं 54 क्वेश्चन क्या है, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। 54 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, स्वर्ग, ठीक है। आइए जानते हैं 55 क्वेश्चन क्या है, मानते जी की है, सुनते हैं सदा सब कही, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता के हैं। 55 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, कर्मवीर, ठीक है। आइए जानते हैं 56 क्वेश्चन क्या है, कुमति शब्द का क्या अर्थ होता है। तो 56 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, खराब बुद्धि, ठीक है। 56 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। आइए जानते हैं 57 क्वेश्चन क्या है, प्रेम भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में किस कवि ने लिखे हैं। यहाँ पे 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बिहारी, ठीक है।
आइए जानते हैं 58 क्वेश्चन क्या है। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, बच्चे की दुआ। ठीक है, आइए जानते हैं 59 क्वेश्चन क्या है। भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? 59 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, भिक्षा मांगते थे। ठीक है, आइए जानते हैं यहाँ पे 60 क्वेश्चन क्या है। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किस कवि ने की है? तो यहाँ पे 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कबीर ने। ठीक है, आइए जानते हैं 61 क्वेश्चन क्या है। राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? तो 61 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, नन्हा हिरण। ठीक है, आइए जानते हैं 62 क्वेश्चन क्या है। पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो 62 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं 63 क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों को समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता का रेखांकित करती है? यहाँ पे है 63 क्वेश्चन। निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों को समृद्ध अवदान की संवेदनाशील का रेखांकित करती है? तो 63 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, आइए जानते हैं 64 क्वेश्चन क्या है। राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो यहाँ पे 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, आइए जानते हैं 65 क्वेश्चन। झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से। ठीक है, आइए जानते हैं 66 क्वेश्चन क्या है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 66 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, झांसी की रानी। ठीक है, आइए जानते हैं 67 क्वेश्चन क्या है। खुशबू रचने वाला हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो 67 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, दयनीय परिस्थिति में। ठीक है, आइए जानते हैं 68 क्वेश्चन क्या है। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो 68 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, धोथुरा और सोना। ठीक है, आइए जानते हैं 69 क्वेश्चन क्या है। सुदामा चरित शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा रखे थे? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कांख में। ठीक है, आइए जानते हैं 17 क्वेश्चन क्या है। वीरानी शब्द का अर्थ क्या है? तो 70 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, सूनी। ठीक है, आइए जानते हैं 71 क्वेश्चन क्या है। झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियों किसे जुबानी याद थी? 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मीबाई को। ठीक है, आइए जानते हैं 72 क्वेश्चन। कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन है? तो 72 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, बच्चे की दुआ। ठीक है, आइए जानते हैं 73 क्वेश्चन। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते थे? तो 73 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, चांदनी। ठीक है, आइए जानते हैं 74 क्वेश्चन। बच्चे अल्लाह के किस चीज़ में अपने को बचाने की दुआ करते हैं? तो 74 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, बुराई से। ठीक है, आइए जानते हैं 75 क्वेश्चन। बिहारी किस काल के कवि है? तो 75 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, रीति काल का। ठीक है, आइए जानते हैं 76 क्वेश्चन क्या है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति में मोको शब्द से किससे संबंधित किया गया है? तो 76 का राइट आंसर आप यहाँ पे हो जाएगा बी, ईश्वर को। ठीक है, आइए जानते हैं 77 क्वेश्चन। कानन का यह तरुवर पीपल युग से जग में अचल अटल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 77 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, पीपल के। ठीक है, आइए जानते हैं आपका 78 क्वेश्चन। राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं? तो 78 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, आकाश में।
ठीक है। आइए जानते हैं 79 क्वेश्चन, दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तो 79 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, श्री कृष्ण। ठीक है। आइए जानते हैं 80 क्वेश्चन क्या है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है। तो 80 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, भारत गुलाम था। ठीक है। आइए जानते हैं, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की दशा स्थिर और जर्ज हो चुकी थी, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आइए जानते हैं 81 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 81 का राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा, 81 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, वर्तमान महासागर संसार के सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे हो जाएगा डी। आइए 82 क्वेश्चन देखते हैं। आग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, अनल। ठीक है। आइए जानते हैं 83 क्वेश्चन, 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विज। आइए जानते हैं 85 क्वेश्चन, अधजल गगड़ी छलकत जाए लोकविक्त का क्या अर्थ है। तो 84 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, डिंग हाँकना। ठीक है। आइए जानते हैं 85 क्वेश्चन, साक्षर शब्द का विलोम क्या है। तो 85 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा वो होगा डी, निरक्षर। ठीक है। आइए जानते हैं 86 क्वेश्चन, पुत्री का पर्यायवाची क्या है। तो 86 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, बेटी। 86 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, बेटी। आइए जानते हैं 87 क्वेश्चन, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सरल वाक्य का। ठीक है। आइए जानते हैं 88 क्वेश्चन, चंद्रवदन शब्द कौन समास है। तो यहाँ पे 88 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। ठीक है। आइए जानते हैं 89 क्वेश्चन, जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 89 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, द्वंद्व समास। ठीक है। आइए जानते हैं 90 क्वेश्चन क्या है, प्रिय शब्द क्या है। तो यहाँ पे 90 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, तत्सम। ठीक है। आइए जानते हैं 91 क्वेश्चन क्या है, रोहित कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो 91 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, कारण कारक। ठीक है। यहाँ पे 81 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आइए जानते हैं 82 क्वेश्चन, पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है। तो यहाँ पे 92 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जातिवाचक। ठीक है। आइए जानते हैं 93 क्वेश्चन, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ए, संवाद। ठीक है। आइए जानते हैं 94 क्वेश्चन क्या है, छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो 94 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, तालु। ठीक है। आइए जानते हैं 95 क्वेश्चन, उदार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उत जोड़ हार। ठीक है। आइए जानते हैं 96 क्वेश्चन क्या है, तवर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दंत से। ठीक है। आइए जानते हैं 97 क्वेश्चन, यौड़ और लौ वो क्या कहलाते हैं। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। आइए जानते हैं 98 क्वेश्चन क्या है, हिंदी में अनुशांसिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो 98 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 5। ठीक है। आइए जानते हैं 99 क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि के द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी, युग्मक ध्वनि। ठीक है। आइए जानते हैं 100 क्वेश्चन, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा डी, निरूनांसिक। ठीक है। यही थे आपके बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि नन हिंदी का था, जिसमें से कि हमने 1 से लेकर 100 तक का आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की 100% आंसर की राइट आंसर आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और यहाँ पे अगर आप कोई भी और भी सब्जेक्ट का जिसका भी आंसर की, मॉडल पेपर का आंसर की अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।